यह प्यार के बोल शिव बाबा के मुख से ही अच्छे लगते हैं। शिव बाबा के मुख से ही अच्छे लगते हैं। प्यार से शिव बाबा पूछते हैं। प्यार से शिव बाबा पूछते हैं, बच्चे राजी खुशी हो? बच्चे राजी खुशी हो? क्योंकि बाप जानते हैं, बाप जानते हैं बच्चे अभी युद्ध के मैदान में खड़े हैं। बच्चे अभी युद्ध के मैदान में खड़े हैं। माया पहलवान बन बच्चों को पीछे हटाने आती है। माया पहलवान बन बच्चों को पीछे हटाने आती है। इसलिए बाबा पूछते हैं, इसलिए बाबा पूछते हैं कि बच्चे माया जीत बने हो? बच्चे माया जीत बने हो? सदा समर्थ उस्ताद याद रहता है। सदा समर्थ उस्ताद याद रहता है। खुशी रहती है, खुशी रहती है। कितने सारे प्रश्न बाबा पूछते हैं। हम बच्चे खुश मौज में हो, राजी खुशी हो? बाबा को भी पता कि सभी जो है युद्ध के मैदान में है, तो बाबा ये भी पूछते हैं कि माया जीत बने हो या नहीं? माया जीत बने हो या माया बॉक्सिंग में हरा देती है? माया जीत बने हैं। कब बनेंगे माया जीत? कब बनेंगे माया जीत? जब सदा समर्थ उस्ताद याद रहेगा। हाँ, हमारा टीचर कौन, हमारा उस्ताद कौन, ये याद रहेगा तो जो है अंदर से उमंग उत्साह आएगा। हाँ, खुशी आएगी। तो खुश हो, ये भी बाबा पूछते हैं। गीत में है, माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। विस्तार से सुनेंगे। शिव भगवानुवाच, अब शिव कोई शरीर का नाम नहीं है। इन ब्रह्मा को कोई भगवान कह न सके। ब्रह्मा कहते हैं, शिव भगवानुवाच, ब्रह्मा का बाप शिव है। रचयिता बाप जरूर मूल वतन वासी उच्च ते उच्च होगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को उच्च ते उच्च नहीं कहा जाता। उच्च ते उच्च एक क्रिएटर बाप ठहरा। बच्चे जानते हैं, उच्च ते उच्च बाप से हम वर्षा लेने आए हैं। वह बाप स्वर्ग का रचयिता है। अब बाप सम्मुख बैठे हुए हैं, तो माता पिता भी चाहिए। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव गाया जाता है ना। अभी शिव बाबा स्वयं कहते हैं, मैं इस तन में आकर मुख वंशावली रचता हूँ। वंशावली माता बिगर तो रच नहीं सकते। तो यह ब्रह्मा माता है।
भक्ति मार्ग के सभी गीतों का बाबा अर्थ समझाते हैं कि भक्ति में जब गाते थे त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तो इसका अर्थ क्या है? बाबा शिव बाबा पिता है। वह जब ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते, अर्थात ब्रह्मा बाबा को अडॉप्ट करते हैं, तो ब्रह्मा क्या हो जाते? माता हो जाती। तो ये माता पिता दोनों कैसे हैं, ये राज बाबा समझाते। फिर हम सब बच्चों को ब्रह्मा के मुख से अर्थात ब्रह्मा माता से अडॉप्ट करते हैं। तो मुख वंशावली रचता हो, वंशावली माता बिगर रच नहीं सकते। तो यह ब्रह्मा माता है, परंतु यह माता पालना नहीं कर सकती है। यह तो पिता का रूप हो गया, माता का रूप चाहिए। यह दादा ब्रह्मा है। यह बड़ी गुह्य रमणीक बातें समझने की है। यह तो बच्चे जानते हैं, हम ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं। इनको एडॉप्शन कहा जाता है। कुख वंशावली को एडॉप्शन नहीं कहेंगे। मुख से कहते हैं तुम मेरी हो, इसको मुख वंशावली कहा जाता है। जैसे सन्यासी होगा तो कहेंगे आप हमारे गुरु हो। शिष्य लोग क्या कहेंगे? आप हमारे गुरु हो। फिर सन्यासी भी क्या कहेंगे? आप हमारे शिष्य हो कहेंगे, तभी तो एडॉप्शन होगी ना। वह कहते हैं तुम हमारे शिष्य हो, तो वह हो गए मुख के फॉलोअर्स। मुख की उत्पत्ति, कुख वंशावली नहीं कहेंगे। अब पापा पूछते हैं कि शंकराचार्य का बाप कौन? बाबा सवाल पूछते हैं। सन्यासी जो है आते हैं, अपने जो भी शिष्य है उनको अडॉप्ट करते हैं, उनको फॉलोअर्स बनाते हैं। तो शंकराचार्य का पिता कौन? शंकराचार्य के पिता कौन? शंकराचार्य तो शरीरधारी है। शंकराचार्य शरीरधारी है, तो उनके पिता कौन? उनके पिता देहधारी ही होने चाहिए। अच्छा, शंकराचार्य जो है उनका कैसे आगमन होता है, या किसी भी धर्म पिता का, कोई भी धर्म पिता कैसे आते हैं, ये राज बाबा हमेशा समझाते हैं। क्राइस्ट जो है कैसे आया, बुद्ध कैसे आया, ये बातें समझाते हैं ना। तो बुद्ध का, क्राइस्ट का, या कंपेयर करे ब्रह्मा का, इन लोगों की यदि कंपैरिजन सबकी करे तो कैसे जो है उनका बाप कौन होगा? ब्रह्मा का बाप कौन? शिव बाबा। दादा लेखराज का बाप पूछे तो दादा लेखराज शरीर के ऊपर नाम पड़ा ना, शरीर के ऊपर नाम पड़ा है ना, तो जरूर उनका पिता जो है शरीरधारी होगा। लेकिन ब्रह्मा बाबा का पिता शिव बाबा होगा, है ना। तो उसी तरह से शंकराचार्य की आत्मा या क्राइस्ट की आत्मा या बुद्ध की आत्मा, ये सभी आत्माएं ऊपर से आकर के दूसरे के तन में प्रवेश करती है ना। पहले से वो तन किसी और नाम से होता है, तो उस तन का शरीर का पिता कोई और होगा। लेकिन जब आत्मा प्रवेश करती है, उनका नाम बदली होता है, तो उस आत्मा का पिता कौन होगा? शिव बाबा होगा। तो इस तरह से शंकराचार्य का बाप कौन? क्या जिससे वह पैदा हुआ उनको बाप कहेंगे? नहीं, शंकराचार्य का बाप परम पिता परमात्मा है। शंकराचार्य की नई सोल आकर प्रवेश करती है धर्म स्थापन करने, जैसे परम पिता परमात्मा ने इनमें प्रवेश किया है,
वैसे शंकराचार्य की नई सोल ने प्रवेश कर मुख वंशावली बनाई है, फिर वह मुख वंशावली चलती है, उन द्वारा धर्म स्थापन होता है। जैसे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है, बाप हर बात समझाते हैं। शंकराचार्य के द्वारा संन्यास धर्म स्थापन होता है, तो ब्रह्मा के को जब बाबा जो है अडॉप्ट करते, तो ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन होता। शिव बाबा ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्माएं मेरी मुख वंशावली हैं। आत्माओं के लिए मुख वंशावली कहेंगे? कहेंगे? आत्माएं तो है ही है ना। शिव बाबा के बच्चे सभी आत्माएं पहले से ही है, लेकिन जब ब्रह्मा मुख द्वारा अडॉप्ट करते हैं, अपना बनाते हैं, तब हम मुख वंशावली बनते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है, शिव बाबा ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्माएं मेरी मुख वंशावली हैं। आत्माएं तो है ही हैं। शिव बाबा आते हैं, आकर इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। शिव बाबा इस मुख द्वारा कहते हैं तुम मेरे हो। बच्चे फिर कहते हैं बाबा आप हमारे हो। ब्रह्मा द्वारा ही तुम बच्चे बन सकते हो। शिव बाबा कहते हैं बच्चे ख्याल रखना, वर्षा तुमको हमसे लेना है, ब्रह्मा से नहीं मिलना है, बिल्कुल नहीं मिलना है। ब्रह्मा बाबा से वर्षा नहीं मिलना है, बल्कि शिव बाबा की प्रॉपर्टी है। शिव बाबा से मिलना है तो याद किसको करो? शिव बाबा को याद करो। बाबा ब्रह्मा बाबा का भी इम्पोर्टेंस समझाते हैं, तो शिव बाबा अपना भी इम्पोर्टेंस समझाते हैं। कौन कहाँ कब कैसे जो है किसको याद करना है, किसको किसके थ्रू याद करना है, सारी बातें बाबा समझाते। हाँ, वर्षा जो है शिव बाबा से मिलना है, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा को इग्नोर किया जाए, है ना। सारी बातें बाबा राज की बातें समझाते कि किसको याद करना। स्वर्ग की राजधानी का वर्षा हमसे ही मिल सकता है। रचयिता स्वर्ग का मैं हूँ। मुझे हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे, फिर इनको मास्टर क्रिएटर कहेंगे। बाबा ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा को क्या कहेंगे? मास्टर क्रिएटर कहेंगे। हेवनली गॉड फादर एक शिव बाबा है और क्रिएटर भी एक शिव बाबा है, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा क्रिएट करते हैं, इसलिए ब्रह्मा को क्या कहेंगे? मास्टर क्रिएटर कहेंगे। वह हो गया बाप। क्या क्रिएट करते हैं? स्वर्ग की रचना। किस द्वारा? मुख्य एक बच्चा ब्रह्मा है, फिर है उनके पौत्रे पौत्रियां। एक है रूहानी बाप, दूसरा है जिस्मानी बाप। अब निराकारी रूहानी बाप आए कैसे? जरूर उनको शरीर चाहिए। ऐसे तो नहीं शिव बाबा साकर में पत्ते पर अंगूठा चूस कर आएगा, शरीर तो चाहिए ना। गाया हुआ है ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, तो ब्रह्मा का बाप चाहिए। ब्रह्मा का बाप है शिव, इसलिए शिव बाबा कहते हैं तुमको ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा की बेटी सरस्वती को याद नहीं करना है। इन्हों द्वारा तुमको शिव बाबा की याद मिलती है। ब्रह्मा मुख वंशावली में सरस्वती नंबर 1 चली गई। जगत अम्बा का बड़ा भारी मेला लगता है, क्योंकि
जगत अम्बा का भारी मेला लगता है और ब्रह्मा पापा का मेला उतना बड़ा नहीं लगता, इसका मुख्य कारण क्या है? ब्रह्मा बाबा का मेला जो है इतना बड़ा नहीं लगता, जगदम्बा सरस्वती का मेला लगता है बड़ा, इसका मुख्य कारण क्या है? सबकी मनोकामना पूर्ण की, इसलिए। अच्छा, क्यों मेला लगता है? क्यों मेला लगेगा? सारा कुछ आधार किस बात पे है? पवित्रता पे। तो मम्मा जो है वो बाल ब्रह्मचारिणी थी ना, इसलिए मम्मा का मेला जो है जास्ती लगता है। बाबा ने कहा कि बड़ा भारी मेला लगता है क्योंकि बाल ब्रह्मचारी पवित्र है। पवित्रता से कितना नाम वाला हो जाता है। जगत अम्बा का नाम इस ब्रह्मा को दे नहीं सकते, जगत अम्बा जरूर चाहिए। तो बाप कैसे रचना रचते हैं, बाप ही बच्चों को समझाते हैं। बच्चे बहुत है ना, कहती हैं रुक्मिणी सत्यभामा आदि को भगाया अर्थात अपना बनाया। ऐसे ऐसे नाम बहुत डाल दिए हैं। थोड़ा बहुत आटे में नमक, कोई ऐसी ऐसी बातें हैं। थोड़ा बहुत जो है किसको भगाया, क्या किया, इस तरह से जो कहते हैं, तो ऐसा जो है शिव पापा का रोल है नहीं। शिव पापा अपना बनाते हैं, वो भी किस लिए? देने के लिए। देने के लिए जो है बच्चों को अपना बनाते। ढेर सारे बच्चे हैं पर बाबा कहते एग्जाम्पल के तौर पे एक दो बच्चों का नाम ऐसे डाल देते हैं। महाभारी महाभारत युद्ध भी शास्त्रों में गाई हुई है। फिर उनको कहते थर्ड वर्ल्ड वॉर, यह रिहर्सल होती रहेगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर भी है। अब बच्चे जानते हैं यह लड़ाई तो बहुत जोर से लगेगी, नहीं तो मौत कैसे आएगा। या तो कुल का विनाश, कौरव कुल का विनाश, बाकी पांडव कुल रह जाता है। तुम पांडव कुल वाले बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि में गीता का ज्ञान है। बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं, साक्षात्कार कराते हैं, खुद जानते हैं तब तो साक्षात्कार कराते हैं ना। जो भी शास्त्र वेद आदि तुमने पढ़े हैं, मैं तुमको सबका सार सुनाता हूँ। मेरी है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता, जो मैं राजयोग सिखलाता हूँ उनका बैठकर किताब बनाते हैं। हमने तुम बच्चों को आकर युद्ध के मैदान में नॉलेज दी है। पापा भी कहते हैं कि मैं आकर के तुमको युद्ध के मैदान में नॉलेज देता हूँ, लेकिन कौन सा युद्ध का मैदान है हमारा? माया से युद्ध का मैदान है, अर्थात अहिंसक युद्ध सिखाते हैं। हमने तुम बच्चों को आकर युद्ध के मैदान में नॉलेज दी है, राजयोग सिखलाया है। युद्ध है माया की। उन्होंने फिर स्थूल युद्ध का मैदान दिखाया है। मुख्य जो बड़े होते हैं उनकी बायोग्राफी बताते हैं। तुम्हारे में भी मुख्य कौन कौन है वह भी बताते हैं। यहाँ बरोबर मुख्य है सरस्वती। सबसे पहले पापा जो है मम्मा का नाम लेते, यहाँ मुख्य है सरस्वती। बात वही पवित्रता की। उसके बाद ब्रह्मा। ब्रह्मा भी है जिन्होंने यज्ञ की स्थापना की।
और फिर जिन्होंने शाखाओं की स्थापना की है उन्हों में भी नंबरवार प्रिय लगते हैं। कहेंगे फलाने द्वारा बहुत ही कांटे से कली और कली से फूल बने हैं। जो अच्छी रीति धारण करते हैं उनको फूल कहा जाता है। कांटा किनको कहेंगे, कली किनको कहेंगे और फूल किनको कहेंगे? बाबा तीनों बताते। फूल किनको कहेंगे? जो धारणा मूर्त हो, जो अच्छी रीति ज्ञान को धारण करे उनको जो है बाबा फूल कहते हैं। कली किनको कहेंगे? कली किनको कहेंगे? जो ज्ञान सुन रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, धारणा करने की कोशिश में लगे हुए हैं, आप पुरुषार्थ कर रहे हैं धारणा करने के लिए, उनको कली कहेंगे। क्योंकि कली ही खिलेगा तो क्या बनेगा? फूल बन जाएगा। तो कली जो है सभी ज्ञान सुनने वाले बच्चे पुरुषार्थी बच्चों को कहेंगे। और कांटे किनको कहेंगे? कांटे जो दुख देते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। अब ज्ञान सुनते हुए भी यदि किसी को परेशान करते हैं, दुख देते हैं, तो उनको भी कांटा कहेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ कलयुगी मनुष्यों को कहेंगे, है ना? संगम पर भी यदि ज्ञान सुनते हम किसी को दुख देते, कांटा जो है कांटा लगाते हैं, तो उनको कांटे ही कहेंगे। तो इस तरह से तीनों में बाबा जो है डिफरेंस समझाते हैं कि कैसे कांटे से कली और कली से फूल बनाना। तो फूल बनने वाले बच्चों को बाबा याद करते हैं, तो उनको फूल कहा जाता है। कांटे उसको कहते हैं जो एक दो को दुख देते हैं। दुख देना कांटे का काम है। वह कांटे जड़ हैं, यह फिर है ह्यूमन कांटे। बाबा कहते हैं मैं तुमको फूल बनाता हूँ। फूल एक दो को अथाह सुख देते हैं, वहाँ तो जानवर भी एक दो को सुख देते। इसलिए कहा जाता है शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, अर्थात वहाँ दुख बिल्कुल नहीं होता। वह अवस्था अभी बच्चों को धारण करनी है। ऐसी अवस्था के एक दो को दुख न दे, ये अवस्था फूल की अवस्था बच्चों को अभी धारण करनी है। सत्युग में तो तुमको प्रारब्ध मिलती है। ड्रामा अनुसार नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार धारणा करते रहते हैं और फिर धारणा कराते हैं। पुरुषार्थ बगैर कुछ होता नहीं। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। यह ब्रह्मा तो ऐसे कह न सके। यह कहते हैं तुमको वर्षा बाप से मिलना है, माँ से मिलता नहीं। ब्रह्मा पापा भी बच्चों को यही याद दिलाते हैं कि शिव पापा को याद करो, क्योंकि तुमको वर्षा बाप से मिलना है। भल ज्ञान समझाते हैं, परंतु वर्षा उनसे मिलना है जिनके पास जाना है। उनकी आत्मा को भी मेरे पास आना है। शिव पापा कहते हैं कि ब्रह्मा पापा की आत्मा को भी मेरे पास आना है, मेरे को याद करना है। याद पर ही सारा मदार है। अल्फ मिला तो सब कुछ मिला। अल्फ अर्थात अल्लाह, ईश्वर, ईश्वर अर्थात बाप। बच्चा बाप के पास जन्म लेता है। बच्चों को बाप मिला, गोया सब कुछ मिला। ये फीलिंग आती है कि बाप मिल गया तो हमें सब कुछ मिल गया, या और भी कुछ चाहिए? ये फीलिंग है अंदर में कि बाबा मिल गया तो हमें सब कुछ मिल गया। बाप की सारी प्रॉपर्टी मिली, सेकंड में सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। जन्म लिया और सेकंड में बाप की मिल्कियत का मालिक बना। यह बाप कहते हैं मैं तुमको मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ।
वह तो है सदैव कर्मातीत। शिव बाबा सदैव कर्मातीत है। हमको कर्म बंधन से अतीत होकर फिर नए कर्म संबंध में जुटना है, इसलिए पुरुषार्थ करना है। ब्रह्मा बाबा को कर्म बंधन से मुक्त होकर के नए कर्म संबंध में जुटना है, इसलिए ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी है। उनको भी पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कराने वाला है बाप। यह वंडरफुल बातें हैं। बाप बैठ समझाते हैं। और सब गुरु लोग मनुष्य हैं। मनुष्य मैं नहीं बनता हूँ, मेरा तो शरीर ही नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है, उनको देवता कहते हैं। मुझे तो देवता नहीं कहते, उच्चते उच्च भगवान ही कहेंगे। गाया जाता है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तो वही माता ठहरे ना। बाप एडॉप्ट करते हैं, माताओं की सेवा करते हैं, इसलिए इनका नाम जगत अम्बा पड़ा है। माताओं की सेवा कौन करती है? मम्मा करती है ना। माताओं के बच्चियों की सेवा मम्मा ने किया, तो इसलिए इनका नाम जगत अम्बा पड़ा। शिव बाबा ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा। यह है मुख वंशावली। इनको अपना रथ बनाकर रचना रचते हैं। ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियां ठहरे, परंतु ब्रह्मा से तो वर्षा मिल न सके। ब्रह्मा के पास क्या है? कुछ भी नहीं। ब्रह्मा बाबा ने तो अपना तन मन धन सब कुछ जो है वो समर्पित कर दिया ना, तो ब्रह्मा के पास तो कुछ है ही नहीं, तो वर्षा क्या देगा? सब कुछ संन्यास कर दिया। ब्रह्मा तो बेगर है, देह सहित सब कुछ दे दिया। सर्वधर्माणि परित्यज्य, हम तो आत्मा हैं, बेहद पाप का बच्चा हूँ, यह इनकी आत्मा कहती है। बाबा भी कहते हैं मेरा यह मुरब्बी बच्चा है, परंतु प्रजा तो माता द्वारा रचते हैं, तो ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचते हैं। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ब्राह्मणों को भी इतना ही मीठा बनना है, सबको सुख देना है। बाप कितना मीठा है, ऐसा मीठा बनना है। शिव बाबा कितना मीठा है, ब्रह्मा बाबा को भी कितना मीठा बनाते हैं। उसी तरह से बाबा चाहते बच्चे भी इतना मीठा बने। बाप बहुत प्यार से बोलते हैं। क्या बोलते बहुत प्यार से? मीठे मीठे लाडले बच्चे शिव बाबा कैसे प्यार से बोलते हैं। बच्चे राजी खुशी हो, यह बाबा भी पूछते हैं। कभी माया का वार तो नहीं होता है ना? ब्रह्मा बाबा भी साथ में पूछते हैं कि माया का वार तो कभी नहीं होता है ना? तूफान तो माया के बहुत आएंगे, बॉक्सिंग में हारना नहीं है। उस्ताद समर्थ बैठा है, माया भी कोई कम नहीं है, परंतु ऐसे थोड़े ही है कि सबको हराएगी। माया जो है वो भी कम उस्ताद नहीं है, सबसे लड़ेगी। पर जो बच्चे हमेशा सदा समर्थ बाप के साथ है, उनको माया हरा नहीं सकती, सबको थोड़े ही हराएगी। अभी तुम तो समझते हो पहलवान कौन है। माया पर जीत पाने वाले बरोबर ब्रह्मपुत्रा
अर्थात ब्रह्मा सबसे पहलवान है। ब्रह्मा बाबा जो है वो भी माया पर जीत पाते हैं, माया से बॉक्सिंग करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बाबा की जीत होती है। हाँ, बॉक्सिंग है तो ऐसा नहीं, बाबा ने कहा है ना कि एक तरफ से खाली घूसा पड़े, ऐसा तो होता नहीं, दोनों तरफ से जो है वो घूसे चलते हैं, लेकिन जीत उनकी होती जो बाबा को साथ लेकर चलते। तो माया पर जीत पाने वाले बरोबर ब्रह्मपुत्रा सबसे पहलवान है तो मेल। फिर नंबर बार तुम गंगाएं हो, फिर मेल्स भी बहुत है। जगदीश संजय है, उनको समझाने की टैक्ट बहुत अच्छी है। यह मिलिट्री है ना, कमांडर इन चीफ, मेजर, जनरल आदि सब है। पापा की पांडव गवर्नमेंट है, पूरी मिलिट्री जो है शिव शक्ति सेना है, तो सेना में तो सब चाहिए ना, कमांडर इन चीफ भी चाहिए, मेजर चाहिए, जनरल चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ये पूरी सेना है, लेकिन यह है गुप्त रूहानी सेना। भेंट तो है ना, उन्होंने कौरव पांडवों की भेंट उल्टी कर दी है। अब पाप कहते हैं जज करो, मेरी सुमत अर्थात श्रीमत पर चलो, जन्म जन्मांतर कुमत पर चलते हो। यह है सुमत। शास्त्रों में लिखा है, चिड़ियाओं ने सागर को हप किया। अब चिड़ियाएं थोड़े ही सागर को हप कर सकती हैं, चिड़ियाएं तुम बच्चियां हो। शास्त्रों की एक एग्जाम्पल लेके बाबा समझाते कि कैसे तुम बच्चियां चिड़िया हो। कैसे चिड़िया है, कैसे चिड़िया है? ज्ञान रत्न को चुगती है। हाँ, ज्ञान रत्न को चुगती, और ज्ञान रत्न देने वाला ज्ञान का सागर बाप, इसलिए कह देते सागर को हप किया। चिड़ियाएं तुम बच्चियां हो, ज्ञान की भूभू करती रहती हो, तुम ज्ञान सागर को पूरा ही हप कर लेती हो। उनसे वर्षा लेकर तुम सब कुछ ले लेती हो, बाप के लिए राजाई आदि कुछ नहीं रखती हो, पूरा हप कर लेती हो, पूरा खजाना ले लेती हो, सब रत्न तुम ले लेती हो। बाकी चिड़ियाएं कोई पंछी थोड़े ही हो, तुम चिड़ियाओं ने सागर को हप किया है। कहाँ की बात कहाँ पंछियों से जाकर लगाई है, तुमको रत्न दे देते हैं। कहाँ ज्ञान रत्नों की बात, कहाँ पानी का सागर बैठ दिखाया है यह ज्ञान सागर ज्ञान रत्न। रूप बसंत की भी कहानी सुनी है ना, तुम जानते हो रूप बाबा है, इस द्वारा आकर रत्न देते हैं। इनकी कोई वैल्यू नहीं रख सकते। इनकी कोई वैल्यू अर्थात इन ज्ञान रत्नों को कोई भी जो है किसी तरह से तौल नहीं सकते, कोई वैल्यू नहीं दे सकते। फिर भी पापा कहते एक एक ज्ञान रत्न जो है लाखों के है, एक एक वर्षंस जो है लाखों के है, तो इनकी कोई वैल्यू नहीं रख सकते। यह नॉलेज है जिससे बड़ी भारी कमाई होती है। बाप इस मुख द्वारा तुमको रत्न देते हैं। बाप रूप भी है, ज्योति स्वरूप भी है, ज्ञान का सागर है, जरूर ज्ञान ही सुनाएंगे। ज्योति स्वरूप तुम भी हो, परंतु ज्ञान का सागर एक है, वह आकर राजयोग सिखलाते हैं। पहले ब्रह्मा को, फिर तुम बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं, बच्चों को रूप पसंद बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा की झोली एक ही बार आकर भरते हैं, ज्ञान रत्नों की झोली तुम भरते हो। साधु आदि कहते हैं भर दो झोली, इस भक्ति मार्ग की झोली में क्या रखा है, कुछ भी नहीं, मांगते ही रहते हैं। यह है बुद्धि रूपी झोली।
याद से पवित्र बनाते हैं। बर्तन बड़ा शुद्ध चाहिए। बर्तन जो है, बुद्धि रूपी झोली कहो, पात्र कहो, बहुत शुद्ध चाहिए। उसी शुद्ध बर्तन में इतने ऊंचे ज्ञान रत्न ठहर सकते हैं। नॉलेज भी ब्रह्मचर्य में अच्छी धारण होती है। वह तो होते हैं छोटे बच्चे, यहाँ तो बूढ़े जवान सब है। योग से बर्तन शुद्ध होता है, बुद्धि का ताला खुलता है। तुम जानते हो, हम बच्चों में युद्ध के मैदान में मुख्य कौन है? ब्रह्मा। सेकंड ग्रेड में मम्मा सरस्वती। इनका नाम तो बहुत उच्च है, नाम वाला करना है। यह ब्रह्मा तो गुप्त है। शक्ति सेना में नाम है मम्मा का। जगत अम्बा ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। इनकी मम्मा फिर कौन? यह गुह्य बातें अब सुनाते हैं। जरूर कल पहले भी सुनाई हुई है, तब तो कहते हैं ना, गुह्य बातें सुनाता रहता हूँ। बच्चे तो ढेर आएंगे, पिछाड़ी तक वृद्धि को पाते रहेंगे। विघ्न भी जरूर पड़ेंगे, परंतु झाड़ अवश्य फलीभूत होना है। कोई किंग ऑफ फ्लावर है, जैसे माला के ऊपर बाबा का रूप है। तुम भी ऐसे रूप वाले हो, सिर्फ तुम बसंत नहीं हो। अब बाबा रूप बसंत आया है, तुमको भी अपने समान बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, आज क्या धारण करना है? सदा समर्थ बाप उस्ताद की याद में रहना है। अच्छा, माया पर जीत पाना है तो अपनी बुद्धि रूपी झोली को ज्ञान रत्नों से भरना है। और अच्छा, बाबा मिला सब कुछ मिला, इस स्वमान में रहना है। अच्छा, बाबा की याद से बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ सोने का बनाना है। आप समान सबको सुख देना है, किसी को कांटा नहीं लगाना है। बाप समान रूप बसंत बनना है। अच्छा, रूप क्या, बसंत क्या? हाँ, अच्छा, क्या धारण करेंगे? आज पापा ने सबके रोल को समझाया, किसका क्या रोल है, कैसे वो रोल मिला, कैसे उसको जो है फलीभूत सबने किया, सबके बारे में आज बाबा ने बताया। क्योंकि बाबा ने कहा मुख्य मुख्य लोगों की बायोग्राफी बताई जाती है। अच्छा, और क्या धारण? हाँ, बहुत बहुत मीठा बनना है। और उनको भी बाबा 5 चिड़ियाओं के नाम से पुकारते। तो आज बाबा ने हम सब बच्चों को भी कहा कि वास्तव में तुम चिड़ियाएं, वो चिड़ियाएं तो अब नहीं, तो अब तुम जो है वो काम करो, जो है अच्छा, पहली पॉइंट है, कांटे से फूल बनाने की सेवा करनी है।
कांटे से फूल बनाने की सेवा करनी है। बाप समान रूप बसंत बनना है। बाप समान रूप बसंत बनना है। दूसरी पॉइंट, समर्थ उस्ताद की सुमत। समर्थ उस्ताद की सुमत ब्रैकेट में है श्रीमत पर चल मायाजीत जगतजीत बनना है। समर्थ उस्ताद की सुमत पर चल मायाजीत जगतजीत बनना है। कभी भी हार नहीं खानी है। कभी भी हार नहीं खानी है। वरदान दिया बाबा ने, स्वमान के साथ निर्माण बन। स्वमान के साथ निर्माण बन। सबको मान देने वाली। सबको मान देने वाली पूज्यनीय आत्मा भवा। पूज्यनीय आत्मा भवा। स्वमान के साथ निर्माण बन। सबको मान देने वाली पूज्यनीय आत्मा भवा। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे अविनाशी स्वमान में रहते हैं, जो बच्चे अविनाशी स्वमान में रहते हैं, वही पूज्य आत्मा बनते हैं। वही पूज्य आत्मा बनते हैं। लेकिन जितना स्वमान उतना निर्माण। उतना निर्माण। स्वमान का अभिमान नहीं। स्वमान का अभिमान नहीं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हम तो उच्च बन गए। ऐसे नहीं, हम तो उच्च बन गए। दूसरे छोटे हैं। दूसरे छोटे हैं या उनके प्रति घृणा भाव हो, या उनके प्रति घृणा भाव हो, नहीं। कैसी भी आत्माएं हो, कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन सबके प्रति रहम की दृष्टि हो। लेकिन सबके प्रति रहम की दृष्टि हो, अभिमान की नहीं। अभिमान की नहीं। ऐसी निर्माण आत्माएं, ऐसी निर्माण आत्माएं हर एक को आत्मिक दृष्टि से ऊंची दृष्टि से देखते हुए मान देंगी। ऊंची दृष्टि से देखते हुए मान देंगे। अपमान नहीं करेंगे। अपमान नहीं करेंगे। ये पुरुषार्थ का डिफरेंट स्टेज है जिस समय से गुजरता है हर इंसान।
है ना? फील करते होंगे सभी, फील करते हैं। वो अवस्था भी आई होगी, गुजरे होंगे, जबकि अपने को बाबा के बच्चे बनने के बाद बहुत ऊंचा फील करते, बहुत ऊंचा फील करते, और साथ साथ कहीं ना कहीं मन में ये बात रहती थी या होती होगी कि जो है बाकी सब बेकार है। ये होता है, होता है, होता है, नहीं होता है? गुजरे, सभी गुजरे हैं, सभी इस अवस्था से गुजरे हुए हैं कि पहले जब ज्ञान में आते हैं, बाबा का नॉलेज मिलता है, धारणाएं करना शुरू करते हैं, तो बहुत ऊंचे स्वमान में जीने लगते हैं। लेकिन उस ऊंचे स्वमान के साथ पुराने स्वभाव संस्कार भी है ना? तो दूसरों के प्रति दृष्टि जो है थोड़ी सी, वो घृणा भाव हो ना हो, पर थोड़ी सी दृष्टि वैसी रहती थी। लेकिन जैसे 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 हमारी स्टेज ऊंची होती जाती है, पुरुषार्थ बढ़ता जाता है, जितनी ऊंचाई को प्राप्त करते जाते हैं, उतना जो है हर आत्मा के प्रति रहम भाव बढ़ता जाता है। ये फील किया होगा, फील किया होगा सभी ने या नहीं? ये करते हैं, सभी फील करते हैं। फिर सब जो है अपने लगने लगते हैं। फिर हमारा दायरा जो है, आत्मिक दृष्टि का जो दायरा है, वो बहुत बढ़ने लगता है। फिर पूरा विश्व धीरे धीरे अपना लगने लगता है ना? यही तो जो है बेसिक फंडामेंटल चीज है ना। देहिक दृष्टि से आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन होने पे जो बेसिक फंडामेंटल चेंजेस होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। सब उसको फील करते। तो अपने आप को चेक भी करना है, अपने आप को चेक भी करना है इसी क्राइटेरिया के आधार पे कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक सभी आत्माएं जो है वो हमें अच्छी लगती हैं। क्या किसी के प्रति घृणा भाव तो नहीं आता? जैसे कोई कुछ खाने पीने में उल्टा पुल्टा खाता है, तो उसको देख करके नफरत तो नहीं होती? होती है? होती है? नहीं होती? पहले होती थी, पहले होती थी। सच्चाई है कि जब हम शुरू में अपनी धारणाएं जो है वो मजबूत कर रहे होते हैं, तो दूसरी आत्माएं परवश जो है, परवश होकर के क्या क्या खाते पीते रहते हैं, उनके प्रति नफरत आती है, आती है। ये सच्चाई है। लेकिन धीरे 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 जो है वो एडॉप्शन होता जाता है, एडॉप्ट होते जाते हैं। फिर उनके प्रति जो है कोई नफरत नहीं आती। लगने लगता है कि सभी अपने संस्कारों के वश है। तो संस्कारों के परवश कोई आत्मा है तो उस पर रहम आएगा ना कि नफरत? रहम आती है, रहम आती है। तो ऐसे ही रहम दिल बन करके सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रख करके हर आत्मा को चेंज हो जाएगी, ऐसा जो है शुभकामना रखनी होती है, शुभ भावना रखनी होती है। अच्छा, स्लोगन है आज का, बाप दादा की स्नेह की दुआओं में, बाप दादा के स्नेह की दुआओं में पलते उड़ते चलो, स्नेह की दुआओं में पलते उड़ते चलो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। बाप दादा के स्नेह की दुआओं में पलते उड़ते चलो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। मीठे बच्चे, जैसे बाप सबको सुख देते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी फूल बन सबको सुख दो, किसी को कांटा नहीं लगाओ, सदा हर्षित रहो। प्रश्न में बाबा ने पूछा, बाप जब बच्चों से मिलते हैं तो कौन सी बात और किन मीठे शब्दों में पूछते हैं? उत्तर, मीठे मीठे लाडले सिकी लधे बच्चे खुश मौज में हो,
यह प्यार के बोल शिव बाबा के मुख से ही अच्छे लगते हैं। प्यार से शिव बाबा पूछते हैं, बच्चे राजी खुशी हो? क्योंकि बाप जानते हैं बच्चे अभी युद्ध के मैदान में खड़े हैं। माया पहलवान बन बच्चों को पीछे हटाने आती है। इसलिए बाबा पूछते हैं कि बच्चे माया जीत बने हो, सदा समर्थ उस्ताद याद रहता है, खुशी रहती है। गीत में था, माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। शांति और शांति।